दिल्ली एनसीआर की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बारिश की कुछ बूंदें ही काफी है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है देश की राजधानी बहने लगती है। वैसे सैलाब के निशाने पर ज्यादा धर्मस्थल हैं, क्योंकि संगम नगरी में गंगा यमुना सड़कों पर आ गई हैं, तो गंगा ने वाराणसी में मुश्किलें बढ़ा दी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं, जो अपनी सारी हदें तोड़कर अब सड़कों पर बहने लगी हैं। ड्रोन की मदद से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे संगम नगरी इस वक्त बाढ़ की कैद में है, जिसने संगम के आसपास बने कई मठों, मंदिरों और आश्रमों को भी अपनी आगोश में ले लिया है। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पूरे परिसर में बाढ़ का पानी भर गया है। महादेव की नगरी काशी में भी गंगा उफान पर है। कई घाट डूब चुके हैं। गंगा की आरती हो या शवों का दाह संस्कार, सब छतों पर हो रहा है। ये वाराणसी का वरुणा कॉरिडोर है, जिसकी मदद से बनारस के एक छोर से दूसरी छोर जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बढ़ते वरुणा नदी के जलस्तर की वजह से यहाँ पर यातायात जो है वो प्रभावित होता देखा जा रहा है। गाड़ियों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। जब बाढ़ आती है तो हम लोग तो घर से बेघर हो जाते हैं। पहले से हम लोग जो है कोई किसी पड़ोस के मकान में शिफ्ट कर जाते हैं, सामान छोड़ देते हैं यहीं। हालांकि अब जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बारिश हुई तो ये कभी भी बढ़ सकता है। ये तस्वीर बनारस वालों को सुकून दे सकती है। बीते 3 से 4 दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो गंगा का जलस्तर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये वाराणसी के वरुणा कॉरिडोर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर जलस्तर में कमी का जो असर है वो देखा जा रहा है। बीते 4-5 दिनों से इस कॉरिडोर के माध्यम से बनारस के एक छोर से दूसरे छोर जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब लोगों का आवागमन जो है वो यहां से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत बनकर आई। कोई गड्ढे में बहा तो कोई नाले में, लेकिन गुरुग्राम के लिए ये बारिश मुसीबत बन गई है, जहां सेक्टर 50 के पास जगह जगह पानी भर गया। कई गाड़ियां बंद पड़ गईं, जिन्हें क्रेन की मदद से निकालना पड़ा। ये हाल हाईटेक कहे जाने वाले गुरुग्राम का है, जहां गाड़ियां रफ्तार भरती हैं, लेकिन थोड़ी बारिश में वहीं गाड़ियां तैर रही थीं। सेक्टर 50 के इस इलाके में सुबह से जो तस्वीरें आ रही थी वो डरा रही थी। डरा इसलिए रही थी क्योंकि कहीं भी कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा था। और अभी भी जो मैं तस्वीरें अब चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन मनीष जी जरा दिखाएं कि किस तरह से पानी जो है सड़क की दोनों तरफ जमा है। आप ये समझ लीजिए अब कई घंटे से बारिश रुकी हुई है तो पानी काफी हद तक यहाँ से निकल गया है। सुबह से आज बारिश हो रही है और जिसके बाद काफी ज्यादा जो पानी है वो आपको सड़कों पर भरा हुआ लबालब नजर आएगा। हर ओर जो है वो पानी ही पानी यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। यहाँ भैया निकास ही नहीं है पानी का। 15-16 साल हो गई मेरे को यहाँ पे रहते रहते टी पॉइंट पे। यहाँ निकास नहीं, जब बारिश होती है ऐसा ही होता है सर। ये दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है पानी की वजह से। दूध बच रहा है बहुत ज्यादा और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। पंजाब के पटियाला में महज 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। जगह जगह पानी भरने से गाड़ियां तैरती नजर आईं। ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀਆਂ। बारिश मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाली नाथ बस्ती के लिए आफत बनकर आई, जहां ज्यादातर मकान कच्चे थे जो बारिश की मार झेल नहीं पाए और एक झटके में ही एक बड़ी आबादी की सर से छत छिन गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है और कुछ कच्ची दीवारें हैं। दुनिया भर का पानी भरा, पूरी रात से परेशान है। बच्चे बाहर बैठे रहे पूरी रात,
नाम है भीजते रहे। पानी पीने की व्यवस्था अभी यही कुछ भी नहीं है, अब तो सब खाली खड़े हैं जहाँ पे। बाप देख लो तुम बच्चों को लेके। ये बच्चे हैं, अभी खाना नहीं खाया आप लोगों ने? अभी कुछ नहीं खाया बाबूजी। हम भूखे प्यासे भी मर रहे हैं, हमारे घर भी गिर रहे हैं, तो बाबू हम रहेंगे कहाँ? इनमें दब के ही मर जाएंगे टीनों में। बस्ती में 150 से ज्यादा घर हैं, जहां 750 से ज्यादा की आबादी है, जो चौतरफा मार झेल रही है, क्योंकि इनके पास न छत है न खाने पीने का सामान। अगर कुछ है तो इन कच्ची दीवारों के नीचे दबने का भय। ये घर गिर चुका, सब कपड़े मपड़े सब भींज गए, रोटी करने को भी जगह नहीं, बच्चों को सुलाने को भी जगह नहीं, हमको कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी कुछ नहीं सुनी, हम डूब डूब के मरे, खाना सब भीज गया, हमारा खाना पीना सब भीज गया, राशन पानी। हमारी कुछ तो सुविधा करते, देखो घर कैसे हो गए हमारे। जयपुर में 23 साल के बाद कानोता बांध लबालब भरा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एकदम मेले जैसा नजारा है। लोग जान को जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन ये मजा कभी भी सजा बन सकता है। राजस्थान का करौली बाढ़ की कैद में है। जगह जगह पानी भरा है, कई मकान पानी की गिरफ्त में हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। प्रशासन मदद करने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन मदद कर नहीं पा रहा है। ये राजस्थान का बूंदी है, जहां कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि पूरा शहर पानी से भर गया। क्या गली, क्या बाजार, हर तरफ पानी है। सड़कों पर सैलाब है। पुलिस का बैरिकेड्स पानी की तेज धार में बह गया। वहीं 5 दिन पहले हुई बारिश के चलते नवल सागर झील खतरे के निशान पर पहुंच गई थी। सैलाब शैतान बनकर डरा रहा है, क्योंकि इस वक्त आधा भारत बाढ़ की मार झेल रहा है। उधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं, जो सारी हदें पार करके बह रही हैं। उनके आगे जो आ रहा है बर्बाद होता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।